जैन धर्म के अनुयायी को शराब, मांस और शहद तथा जमीकंद जैसे आलू, गाजर, मूली, शकरकंद, प्याज आदि और अंजीर आदि फल नहीं खाने चाहिए। पानी भी छानकर ही पीना चाहिए तथा रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए। जुआ नहीं खेलना यह कुलाचार है जो जैन कुल में पैदा होने की पहचान है। फिर रोज सुबह और शाम मंदिर जाकर जिनबिंब की पूजा एवं अभिषेक करना, जिनवानी के किसी ग्रंथ को रोज पढ़ना, गुरु यानी मुनि महाराज की आहार, व्यावृत्ति या सेवा, पूजा करना और 4 तरह का दान देना, औषधि, शास्त्र, अभय और आहार तथा दिन भर किए गलत कार्यों के लिए स्वयं की आलोचना करके प्रतिक्रमण करना तथा ऐसे काम फिर नहीं करने की प्रतिबद्धता करना और रोज समाये कर अपनी आत्मा के गुणों की पहचान कर समता भाव धारण करना, जिसमें खास तौर से अपराधी को दिल से क्षमा कर अपनी तरफ से बैर समाप्त कर देना। जो इस तरह के सभी काम नित्य करता है वह कर्म से जैनी अथवा जिन मार्ग का अनुयायी कहलाता है। इसके आगे चरित्र बनाने की बात है, जिसमें हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह को किसी एक सीमा तक छोड़ने के व्रत पालन किए जाते हैं। इन 5 तरह के कामों के अलावा अन्य कोई तरीका पाप करने का नहीं है। हमारी रोज की क्रिया में ये 5 पाप गंभीर तरीके से न होने पाए, इससे बचने के बहुत ही आसान तरीके हैं। हिंसा से बचने का उपाय है कि कोई काम करने में हमारे प्रमाद या लापरवाही से किसी अन्य जीव के प्राणों का हनन या कष्ट ना हो। झूठ से बचने के लिए जानबूझकर गलत बात को सही और सही बात को गलत बताने से बचे। चोरी के पाप से बचना हो तो हानिकारक करने की नियत से बिना दिए हुई किसी पराई चीज को नहीं ले। अपनी पत्नी में जो संतोष रखता है वह कुशील का पाप नहीं करता है। इन सब पापों में सबसे बड़ा पाप परिग्रह है। जरूरत से ज्यादा भोग उपभोग का सामान का संग्रह नहीं करने वाला व्यक्ति परिग्रह के महापाप से बचा रहता है। परिग्रह का पाप पहले बताए चारों पापों के बिना नहीं होता, इसलिए इसे सबसे बड़ा पाप कहा गया है। भारतीय दंड संहिता के तहत ये ही 5 पाप अपराध के रूप में परिभाषित है। अतः कानून की गिरफ्त में आ जाएंगे तो लोक न्यायालय से सजा भोगनी पड़ेगी, अन्यथा पाप कर्म के रूप में जन्मांतरों में दुख उठाकर सजा तो भोगनी ही पड़ेगी। जैन धर्म की ये सामान्य बातें केवल जैनी को ही नहीं बल्कि सभी लोगों को जानना चाहिए। यदि आप इसका प्रायोगिक स्वरूप देखना चाहते हैं तो किसी जैन मुनि को देख ले। वो पूरी तरह से ये 5 पाप बिल्कुल नहीं करता, इसलिए उसे महाव्रती कहते हैं। मित्रों, अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हमारे चैनल हिमांशु वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए तथा अपने प्रियजनों में शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।